हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर पेपर 1 के लिए, और पेपर 1 के बाद हम अपने पेपर 2 को भी लेकर के चलेंगे। चलिए, तो यूजीसी नेट पेपर 1 में हमने यूनिट नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है, यूनिट नंबर 2 को कर लिया है, 3 को कर लिया है। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए, एक एक करके पूरा डिटेल वाइज वीडियो बनाया गया है और आप अगर वहां समझ जाएंगे तो आपको कहीं और समझने की कोई भी जरूरत नहीं होगी, ऐसी मेरी गारंटी है। चलिए, तो यहाँ पर हम यूनिट नंबर 4 को कंप्लीट कर रहे हैं और इसमें भी हमने कई सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। कुछ कुछ टॉपिक्स हमारे रह गए हैं और कुछ ही दिनों में ये भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो मेरे साथ बने रहिए। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से अभी कर लीजिए। कम्युनिकेशन हमारा चल रहा था यूनिट नंबर 4 और कम्युनिकेशन में हम पढ़ रहे थे मास मीडिया के बारे में। कल की क्लास में हमने मास मीडिया की हिस्ट्री के बारे में जाना था और आज हम जानने वाले हैं टाइप ऑफ मास मीडिया। बिल्कुल, आज हम टाइप ऑफ मास मीडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। कई सारे टाइप्स के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मास मीडिया तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि मास मीडिया होता क्या है। अगर आप मेरे साथ नए जुड़े हो और अगर आप इस यूनिट से स्टार्ट करना चाहते हो तो मैं चाहूंगी कि आप क्लास 1 से स्टार्ट करिए। मास जो मैंने कम्युनिकेशन में पढ़ाया है, अगर आप क्लास 1 से स्टार्ट करोगे तो आपको मास मीडिया हर कुछ आपको डिटेल में समझ आएगा। ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर 24 है और आपको लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करनी है। ठीक है, यूनिट नंबर 4 का लेक्चर नंबर 1। चलिए, तो मास मीडिया क्या है। मास का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा संख्या में लोग, बहुत ज्यादा। ठीक है, मास मतलब ज्यादा। ठीक है, और मीडिया, मीडिया यानी कि कोई ना कोई माध्यम, ठीक है, जिसकी मदद से हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो मास मीडिया के कितने टाइप है। जब जब हम अपनी बात को कई सारे लोगों में पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है, हमारे हमारे पास कोई ऐसी मैसेज है, कोई ऐसी चीज है जिसे हमें बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना है, तो हम मास मीडिया का यूज करते हैं। तो मास मीडिया होते किस किस टाइप के हैं। तो अगर सबसे स्टार्टिंग की बात करें तो सबसे स्टार्टिंग में जो मास मीडिया चलता था उसका नाम था ट्रेडिशनल मीडिया। वैसे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, कल की क्लास में जब मैंने हिस्ट्री पढ़ाया था मास मीडिया का, तो वहां पर एक मिस्टेक हो गया था। जो गुटेनबर्ग वाला मैंने जो लिखवाया था आपको, गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस, वो मैंने आपको लिखवाया था 1414, जो कि बाई मिस्टेक हो गया था। यहाँ पर 1414 नहीं होगा, 1455 होगा। तो आप एक बार इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, मुझे अचानक पढ़ाते वक्त ये याद आया कि कल मैंने 1414 कराया था, जो कि गलत है। ठीक है, 1455 उसका राइट आंसर होगा। तो प्लीज आप एक बार इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ट्रेडिशनल मीडिया क्या होता है। ट्रेडिशनल नाम से ही पता चल रहा है कि ट्रेडिशनल यानी कि पारंपरिक चीजें पहले किस तरह से हम लोगों तक अपनी बात को पहुंचाते थे। तो सबसे पहले इंटरनेट नहीं था, मीडियाज, सोशल मीडियाज नहीं थी, न्यूज़पेपर नहीं थी। लोग पहुंचाते कैसे थे। तो जगह जगह डांस होता था,
सॉन्ग होती थी, ठीक है? और ऐसा नहीं कि कोई भी डांस हो रहा है जैसे कि आजकल के ज़माने में होता है, वैसा बिल्कुल नहीं होता था। फ़ोक डांसेस होती थी, ठीक है? और अगर गाना भी हो रहा है तो एक वो हमारा जो सांस्कृतिक वाला होता है ना, वो वाला होता था, ठीक है? उसके माध्यम से कवि कवि जो है वो कविताएँ सुना रहा है। अब जैसे मान लो अकबर के बारे में, आज के डेट में हम बुक्स में पढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया में पढ़ रहे हैं, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं होता था उस समय, क्योंकि बुक्स नहीं थे, सोशल मीडियाज़ नहीं थी, लेकिन अकबर तो था। तो अकबर के बारे में लोगों तक कैसे पहुँचाया जाए? तो कवि जो है वो कविताओं के माध्यम से पहुँचा रहा है, लोग उसको सुन रहे हैं, लोग नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं, सभी लोग बैठ कर के देख रहे हैं और देख कर के समझ रहे हैं। तो इस तरह से लोगों तक अपनी जो बातें हैं वो पहुंचाई जाती थी, तो इसे हम कहते हैं ट्रेडिशनल मीडिया। यानी कि इसके अंदर अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल डांस, सॉन्ग, एक्ट, पोएम, एक्सेट्रा। तो ये कई सारी चीजें थी जिसके माध्यम से पुराने जमाने में अपनी बात को लोग पहुंचाया करते थे। अब मान लो कोई बहुत एंशियंट हिस्ट्री की हम बात करें तो वहां पर कैसे पता चलता था? लोग बातें करते थे, मीटिंग्स होती थी, लोग सभा बुलाते थे, है ना? और इस तरह से करके लोग अपनी बात लोगों तक पहुंचाते थे, ठीक है? तो ये आपका ट्रेडिशनल मीडिया हो गया। बात करते हैं सेकंड मीडिया की। तो जैसे जैसे हम न्यू न्यू मीडिया पे आएंगे वैसे वैसे हमारा क्या होगा, मॉडिफिकेशन होगा, ठीक है? यानी कि चेंजेस आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? अब ट्रेडिशनल के बाद क्या हो गया, प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया, अब प्रिंट मीडिया यानी कि मुद्रित चीजें, यानी कि छपी हुई चीजें। प्रिंट का मतलब ही होता है मुद्रित या फिर छपी हुई, ठीक है? तो बात करते हैं प्रिंट मीडिया के बारे में। तो इसमें कौन कौन सी चीजें आती है? तो जो भी छपी हुई चीजें हैं वो सब इसके अंदर आएंगी। अब कौन कौन सी चीजें आती है? तो जैसे कि सबसे पहला नंबर पे हम ले ले तो न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स, न्यूज शीट, टैबलॉइड, स्प्रेडशीट, और भी कई सारी चीजें आती है, ठीक है? प्रिंट मीडिया में हमने क्या क्या देखा कि न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर आप सभी को पता है क्या होता है। सुबह सुबह हम हमारी नींद खुली नहीं कि बालकनी में थक से कुछ आता है जिसको कहते हैं न्यूज़पेपर, और हम उसे खोलते हैं और पढ़ते हैं और रोज के बारे में अपडेट होते हैं, ठीक है? बहुत सारे लोग जिसको टाइम नहीं है न्यूज़पेपर पढ़ने का, वो क्या करते हैं, फोन में ही पढ़ रहे हैं। दिन रात यूट्यूब पर, गूगल पर, हर जगह अवेलेबल है न्यूज़पेपर्स, ठीक है? तो न्यूज़पेपर आप सभी को पता है। मैगजीन्स क्या होते हैं आप सभी को पता है। बहुत सारे लोग मंथली मैगजीन पढ़ते होंगे, वीकली मैगजीन पढ़ते होंगे, ठीक है? तो मैगजीन्स भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक होता है बुक्स, वो भी आपको पता है क्योंकि हम सभी प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे पास तो बुक्स ऑब्वियस सी बातें होंगी ही। तो बुक्स भी आप सभी को पता है कि क्या है, वो भी एक प्रिंटिंग मीडिया है। नेक्स्ट अगर बात करें न्यूज शीट की, न्यूज शीट क्या होता है? न्यूज शीट भी एक तरह का न्यूज़पेपर होता है। अब मान लो न्यूज़पेपर है इतना बड़ा, ठीक है? इतना बड़ा न्यूज़पेपर मान लो होता है, तो इससे छोटा होगा वो, मान लो इतना छोटा, इसे कहेंगे हम न्यूज शीट। इसमें आपका क्या होता है, इसमें सारी खबरें होती हैं, लोकल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, नेशनल न्यूज, स्टेट न्यूज,
स्टेट न्यूज़ ही होगा, सिटी न्यूज़ मतलब अगल-बगल मतलब जितनी बाउंड्रीज़ न्यूज़ वो सारी चीज़ें होती है इस वाले में। लेकिन ये थोड़ा छोटा होता है। इसमें होती क्या है, इसमें किसी कंपनी का न्यूज़ होगा, किसी ऑर्गनाइज़ेशन का न्यूज़ होगा। जिस चीज़ का न्यूज़ शीट होगा उसी के बारे में न्यूज़ होगा, ठीक है? अब मान लो रोज़ न्यूज़पेपर बँट रहा है, अब मैंने उसमें अपनी कंपनी के बारे में मेरी कंपनी में ये ऑफ़र चल रहा है, ये सेल चल रहा है, ये डिस्काउंट चल रहा है। मैंने एक छोटा-सा न्यूज़ शीट बनवाया और सारे पेपर में बँटवा दिया, ठीक है? या फिर किसी-किसी पेपर में अलग से छोटा-छोटा खुद ही आता है, अटैच, पेपर में ही अटैच रहता है, ठीक है? उसे हम कहते हैं न्यूज़ शीट। यानी कि स्पेशली इसमें आपको क्या जानना है, इसमें कंपनी की न्यूज़ होती है, इसमें ऑर्गनाइज़ेशन की न्यूज़ होती है, ठीक है? अब बात करते हैं टैबलॉइड की। टैबलॉइड क्या होता है? टैबलॉइड भी एक तरह का न्यूज़ शीट जैसा ही है, एक न्यूज़पेपर जैसा ही है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें सेलिब्रिटीज़ के बारे में न्यूज़ेस आती हैं, स्पोर्ट्स के बारे में मतलब एक अलग-सा न्यूज़ होता है, ठीक है? जिसमें स्पेशली सेलिब्रिटीज़, स्पोर्ट्स, गेम्स ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन होती है टैबलॉइड में। एक होता है स्प्रेडशीट, तो स्प्रेडशीट भी बिल्कुल न्यूज़पेपर के साइज़ का ही होता है, स्टैंडर्ड साइज़ का और इसमें भी न्यूज़ आती है, ठीक है? तो आप सभी समझ गए होंगे। इसमें क्या आ रहा था आपका कंपनी का, ऑर्गनाइज़ेशन का न्यूज़, इसमें सेलिब्रिटीज़ का न्यूज़ आ रहा था, स्पोर्ट्स का न्यूज़, गेम्स का न्यूज़ और इसमें न्यूज़, बाकी सब तो आपको पता ही है। तो ये आपका हो गया प्रिंट मीडिया। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। टेक्नोलॉजी मीडिया। बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर 3 की जिसका नाम है टेक्नोलॉजी मीडिया। अब टेक्नोलॉजी मीडिया में क्या होती है? तो बिल्कुल जो टेक्नोलॉजी से डिपेंड करता है। टेक्नोलॉजी के फॉर्म में होता है, उसे हम कहेंगे टेक्नोलॉजी मीडिया। अब सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर आपका फ़िल्म आ जाएगा। हम फ़िल्म देखते हैं। फ़िल्म कैसे देखते हैं? टेक्नोलॉजी के माध्यम से। सेकंड नंबर की बात करें तो रेडियो और थर्ड नंबर की बात करें तो टेलीविज़न। ठीक है? फ़िल्म, रेडियो, टेलीविज़न ये तीनों जो चीज़ें हैं वो टेक्नोलॉजी के फ़ॉर्म में है इसलिए हम इसे कहेंगे टेक्नोलॉजी मीडिया। ठीक है? बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। पहले आप ये पूरा 1, 2 और 3 जो है इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है? ताकि मैं 4 नंबर आपको आगे बताऊँ। चलिए तो 3 तक आपका हो गया होगा। मैं 1 नंबर को रफ कर देती हूँ। ठीक है? 4 प्रिंट हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया। 4th नंबर में आपका आ जाएगा न्यू मीडिया। ठीक है? अब न्यू मीडिया में क्या चीजें होती है?
ये भी आपका हो चुका होगा। अब न्यू मीडिया में अगर हम बात करें तो क्या-क्या चीज़ें होती है? एक आपका फोरम्स एंड चैटिंग रूम्स। हुँ। फोरम्स एंड चैटिंग रूम्स, यहाँ बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स होते हैं, ऐसे साइट्स होते हैं, ठीक है? जहाँ पर लोग जाते हैं स्पेशली चैटिंग करने के लिए, ठीक है? बहुत सारे ऐसे ऐप्स होती हैं, जिस पे लोग जाते हैं और चैट करते हैं। उसे हम कहते हैं वर्चुअल सॉरी उसे हम कहते हैं फोरम्स एंड चैटिंग रूम्स। नेक्स्ट बात करें ईमेल्स की। ईमेल्स आप सभी को पता है क्योंकि आज के डेट में ईमेल आईडी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? कोई भी फॉर्म आप भरते हो वहाँ पर ईमेल आईडी आपको देनी होती है। ईमेल आईडी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, हम अपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने मेल आईडी पर रखते हैं, ठीक है? तो ईमेल आईडी भी आप सभी को पता है, ये भी किसका पार्ट है? ये भी न्यू मीडिया का पार्ट है क्योंकि प्रिंटिंग के बाद, टेक्नोलॉजी के बाद जो न्यू मीडिया आई उसमें आपका चैटिंग रूम्स हो गया, ईमेल्स हो गया, सोशल नेटवर्किंग साइट। बहुत सारी सोशल नेटवर्किंग साइट होती है जिसमें आप काम करते हो जैसे कि आपका फेसबुक हो गया, ठीक है? फेसबुक में आजकल क्या हो रहा है आजकल बहुत सारे वर्क भी होते हैं फेसबुक पर और आपका लिंक्डइन हो गया जहाँ पर आपको जॉब्स मिलती है ना? वहाँ पर आप रजिस्टर्ड करते हो खुद को। एक आपका होता है कंटेंट या फिर चैनल जो कि मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है? ये मेरा कंटेंट है जैसे कि यूट्यूब आप इसको बोल सकते हो, है ना? नेक्स्ट आपका हो गया ब्लॉग्स। बहुत सारे लोग व्लॉग्स बनाते हैं, मैं भी व्लॉग्स बनाती हूँ। एक और चैनल है मेरा, मैं आपको बाद में शेयर करूँगी अपने उस चैनल के बारे में, ठीक है? व्लॉग्स बनाती हूँ, उसमें मेरी पूरी फैमिली, मेरा हर कुछ वहाँ पर मेंशन है, ठीक है? बाद में कभी आपके साथ शेयर करूँगी। एक हो गया वर्चुअल वीडियोज़, जैसे कि आप वर्चुअल वीडियोज़ में आप बोल सकते हो 3D वीडियोज़, ठीक है? वर्चुअल आपने 3D मूवी कभी देखी होगी या कभी 3D अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ कभी जाइएगा और 3D मूवी देखिएगा। वहाँ पर आपको ऐसा लगेगा जैसे कि जो भी आपको एक ग्लासेस दिया जाता है, आप जब उसको वियर करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे वहाँ उसके अंदर कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ आप एकदम आपको वो टच करने वाला है, उस टाइप का आपको फ़ील आएगा क्योंकि वो वर्चुअल होता है, बनावटी होता है, ठीक है? नेक्स्ट अगर आप बात करें गेम्स, तो न्यू मीडिया के अंदर गेम्स भी आता है। आजकल गेम्स भी जो है पबजी वगैरह जो भी है, बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है? तो ये हमने पॉइंट नंबर 4 को डिस्कस कर लिया न्यू मीडिया। अब ला एक और मीडिया के बारे में हम डिस्कस करते हैं जिसको हम कहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया बेसिकली होता क्या है? आप जैसे ही सोशल मीडिया का नाम सुनोगे, आपके माइंड पे व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, ये सारा यूट्यूब सब कुछ आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन सोशल मीडिया का ज़रूरत पड़ा क्यों? अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को एक दूसरे से शेयर करने के लिए हमें सोशल मीडिया का ज़रूरत पड़ा। ठीक है? अब फीलिंग्स, इमोशंस ये सारी चीज़ें तो शेयर हो रही है, अब साथ ही साथ नॉलेज भी शेयर हो रही है आप सभी के साथ। अ, बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि कुछ लोग अपने बारे में शेयर करते हैं, कुछ लोग कहानियाँ शेयर करते हैं, कुछ लोग कविताएँ शेयर करते हैं, कुछ लोग ड्राइंग्स शेयर करते हैं, कुछ लोग खाना बना के शेयर करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आज के डेट में यानी कि अपनी मन की चीज़ें हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया, ठीक है? तो सोशल मीडिया आज की डेट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें आपका क्या आ जाएगा, फ़ेसबुक आ जाएगा, इसमें आपका इंस्टाग्राम आ जाएगा,
इसमें आपका आ जाएगा यूट्यूब, इसमें आपका आ जाएगा व्हाट्सएप, इसमें आपका आ जाएगा ट्विटर एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे सोशल मीडिया साइट्स हैं, ठीक है। तो इसमें आपका ये सारा चीज आ जाएगा। पॉइंट नंबर 5 को भी हमने डिस्कस कर लिया। 2 पॉइंट्स और हैं जिसे हमें डिस्कस करना है इसी में। वैसे तो उसको मैं अलग से करवाने वाली थी, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आज की ही क्लास में उसको भी कवर करवा दूं। अब वो क्या है, अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 6 की, सिंक्रोनस मैसेजेस, और अगर बात करें पॉइंट नंबर 7 की, असिंक्रोनस मैसेजेस। अगर हम सिंक्रोनियस की बात करें तो ये 2 वे होता है, और अगर हम असिंक्रोनियस की बात करें तो ये 1 वे होता है। इसे हम इसमें क्यों शामिल कर रहे हैं, टाइप ऑफ मीडिया में इन दोनों को क्यों शामिल कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, वैसे तो ये शामिल नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिलेटिवली है तो मैं इसी के अंडर आपको बता देती हूँ, क्योंकि अब 2 चीजों के लिए मैं एक नेक्स्ट मतलब नई टॉपिक मतलब नया क्लास ऐड करूं, मुझे लगता है कि इसमें ही ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सिंक्रोनियस मैसेजेस होता क्या है, यानी कि सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर 2 वे है। 2 वे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब आप किसी को अपनी कोई बातें बताते हो, इंस्टेंट आपको रिप्लाई मिलता है, तो वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर सिंक्रोनियस मैसेजेस होता है। यानी कि यहाँ पर सेंडर जो है वो मैसेज भेजता है, रिसीवर जो है वो मैसेज को रिसीव कर लेता है, फिर वो रिप्लाई देता है, और ये रिप्लाई सेंडर के पास पहुंचता है। यानी कि मैसेज यहां से जाना स्टार्ट हुआ था और घूम फिर करके ये मैसेज यहीं पे आ रहा है, मतलब घूम फिर के इसको एक फीडबैक मिल रहा है। यानी कि ये एक तरफ से नहीं हो रहा है, बल्कि ये दोनों तरफ से हो रहा है। सेंडर भेज भी रहा है और सेंडर के पास कुछ आ भी रहा है। इसलिए यहां पर इसे हम कहते हैं टू टू फ्रॉम। एक तो भेजा जाए और दूसरा वहां से आया जाए, यानी कि दो तरफ से हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे टू वे प्रोसेस, ठीक। ये भी आपका मास मीडिया का ही पार्ट है। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी बातें आप तक पहुंचाई। मास मीडिया में क्या है, अपनी बातें पहुंचाना। मैंने अपनी बात पहुंचाई, तुरंत आपने भी एक रिप्लाई दे दिया। जैसे कि व्हाट्सएप, मैंने आपको एक मैसेज भेजा, फटाक से आपने भी मुझे एक मैसेज भेजा, ठीक। इसका मैंने व्हाट्सएप आपको एग्जाम्पल दे दिया। एक होता है असिंक्रोनियस मैसेज, यानी कि 1 वे। इसमें क्या हो रहा है, मैंने आपको अपनी बात पहुंचाई, तुरंत आपने अपनी बात मुझे नहीं पहुंचाई। आप अगर आपको मुझे अपनी बात पहुंचानी भी है तो आपको समय लगेगा, टाइम लगेगा। हो सकता है कि आप 5 दिन के बाद देखो, तो 5 दिन के बाद आप मुझे रिप्लाई करोगे, और हो सकता है वो रिप्लाई मैं कभी देखूं ही ना, क्योंकि मैं दोबारा उस चीज पे जाऊं ही ना। एग्जाम्पल, यूट्यूब की वीडियो, मैंने आपको कंटेंट शेयर किया, आपने मुझे एक रिप्लाई किया। हो सकता है कि मेरी नजर उस रिप्लाई पे पड़े ही ना, क्योंकि मैं दोबारा उसे देखूं ही ना। दोबारा मैं देखूं ही ना कि उस पे कुछ रिप्लाई है, लाइक्स कितने हैं, मैं उसे देखूं ही ना, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपने फीडबैक दे दिया, पर वो फीडबैक मेरे पास नहीं पहुंचा ना, क्योंकि मैंने देखा नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 वे हो जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल जो होता है वो होता है ईमेल। आप जब किसी को ईमेल करते हो, वो तुरंत नहीं देखता। जब भी आप अपने मेल बॉक्स खोलोगे ना, आप देखोगे उसमें बहुत सारी मैसेजेस भरी होती है, ठीक है। तो वो तुरंत नहीं देखता, और अगर तुरंत देख भी लेता है तो आपको जरूरी नहीं कि वो इंस्टेंट रिप्लाई करता है, ठीक है। और अगर रिप्लाई करता है तो जरूरी नहीं कि आप इंस्टेंट देखते हो, यानी कि डिले बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पर
इसलिए बोला जाता है कि ये वन वे है। तुरंत तो नहीं आया ना, व्हाट्सएप में तुरंत आ रहा है, तुरंत आ रहा है ना व्हाट्सएप में, इसमें तुरंत नहीं आ रहा है। तो इस तो ये वन वे है, और इसका बेस्ट एग्जांपल आपका हो जाएगा ईमेल। ठीक है। तो आई होप आपको आज का क्लास समझ आया होगा। टाइप ऑफ मास मीडिया हमने बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया है। अगली क्लास में हम मास मीडिया के बारे में एक नई टॉपिक लेकर के आएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। एक लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, मेरे चैनल को शेयर करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू वेरी मच।